नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आपकी थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का सेट 1500 सामान्य विज्ञान के श्रेणी में ये दूसरा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में या अपृतन में? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, घास में। तो बांस को जो है किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में किया जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन या फिर लैमार्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रियस ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑक्सीजन जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या फिर मछली का? तो ऑर्निथोलॉजी जो है में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी में। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा या फिर वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन में रोका जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन रोपण द्वारा। जो मिट्टी की कटाई होती है उसको वन के रोपने के द्वारा ही हम लोग उसको मिट्टी को पकड़ के रख सकते हैं, उसे कटने से बचा सकते हैं, जिसको डिफॉरेस्टेशन भी कहा जाता है। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या फिर जोहानसन ने? ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। जोहानसन ने। जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा साथियों। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मानव त्वचा को जो रंग है वो कौन प्रदान करता है? तो मेलानिन करता है। ठीक है, मानव त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन के कारण ही होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसको इंग्लिश में हम कहेंगे किचन ऑफ द सेल। किसको कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, केमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर रिक्तियाँ? लोकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर रिक्तिका? तो कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट को। तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन, डी डुबे, पेलेड या फिर डी बवेरी? इसका सही उत्तर अल्टमैन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो होता है वो किससे होती है? जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर पूरा पौधा से? तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर पूरा पौधा से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा पौधा से होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूरा पौधा से। तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पूरा पौधा में होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, साइकस से, देवदार से या फिर चीड़ से? जो तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीड़ से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीड़ से होता है। ठीक है, तारपीन का जो तेल निकलता है वो चीड़ के पौधे से ही प्राप्त होता है। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? लॉयन फिश जो होता है किसे कहा जाता है? स्टिंगरे, टेरुयस वेलिनियस, क्लोरोफाइरायन जॉर्डन या फिर लिबियो रोहिता? किससे होता है? ये बीपीएससी में, बिहार एसएससी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, लिबियो रोहिता। तो लॉयन फिश जो होता है वो लिबियो रोहिता को कहा जाता है। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सही से बताइएगा ऑप्शन आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? पुष्प होगा। ठीक है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, जिंकगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिंकगो। तो लिविंग फॉसिल फ्यूल क्या कहलाता है? जिंकगो कहलाता है। साबूदाना जो होता है, जिसको हम लोग सैगो कहते हैं, किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना जो होता है किससे बनाया जाता है? साइकस से, पाइनस से, सेंड्रस से या फिर जूनिपेरस से? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइकस। ठीक है, तो साबूदाना जो होता है सैगो वो साइकस से बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। सार्स का क्या है? सार्स से क्या है? सार्स से क्या है साथियों? सार्स से क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? वायरस से होता है। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है सार्स का फुल फॉर्म? सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम होता है। ये एक वायरस से होने वाला रोग है सार्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा जो होता है एक बीमारी का नाम है, वो किस संक्रमण के द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर शैवाल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। खसरा जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। साथियों आप लोग एक बार सिर्फ सुन भी लीजिएगा तो आप लोगों को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एड्स कैसे फैलता है? एड्स जो होता है वो कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क में, कीटों से या फिर शारीरिक संपर्क से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शारीरिक संपर्क से। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का क्या होता है फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये शारीरिक संपर्क से ही एड्स फैलता है, ये वायरस से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक या फिर तिलचट्टा? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। मेढक ही जो है ऐसा जो जीव है
जो सांस कहाँ से लेता है? त्वचा से लेता है। और मछली कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निम्नेटोड? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निमेटोड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया द्वारा। और कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो दूध को खट्टा करता है, ये आप लोग बताइए। दूध को खट्टा करने का मतलब है जैसे दूध को दही बनाता है तो वो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लिख देते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है या फिर दूध को खट्टा कर देता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया जो कृत्रिम रेशा है वो किस तत्व का बनाया, किस तत्व का होता है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन ही एक ऐसा तत्व पदार्थ है जिसके कारण मानव जो है वो कृत्रिम रेशा बनाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। एक इसको हम लोग मीठा शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा शर्करा। शर्करा का अर्थ होता है चीनी, तो मीठा शर्करा किसको कहते हैं? फ्रक्टोज को। ये भी याद रखिएगा। तो फलों को मधुर स्वाद किसके द्वारा कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंचुओं में कितनी आंखें होती है? अब केंचुओं के जो है कितनी आंखें होती है? एक आंखें होती है, दो आंखें होती है, तीन आंखें होती है या फिर कोई नेत्र नहीं होता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केंचुए में जो है कोई नेत्र नहीं होता है। केंचुए में क्या होता है? कोई नेत्र नहीं होता है, उसमें केंचुए में जो है आंख नहीं होती है। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कौन सा? सफेद सोना के हम लोग नाम से क्या जानते हैं? चांदी को, पारा को, शुद्ध स्वर्ण को या फिर प्लेटिनम को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। तो जो सफेद सोना को हम लोग किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। सफेद सोना किसको कहते हैं हम लोग? प्लेटिनम को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? 1 HP बराबर 746 वाट। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव होता है वो किससे संबंधित होता है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मुद्रा से या फिर प्रचलन से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ध्वनि हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो साउंड इफेक्ट के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो ध्वनि से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या फिर सोना? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, चांदी। तो विद्युत का जो होता है सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग किसको कहते हैं? चांदी को ही कहते हैं, सिल्वर को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा जीव मिट्टी का उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जो जीव है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है? चूहा, केंचुआ, कवच, कवक या फिर जीवाणु? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए केंचुआ उत्तरदायी है। केंचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? किसान का मित्र भी कहते हैं। केंचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? किसान का मित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या फिर टंगस्टन? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? वो टंगस्टन से बना होता है। जो बिजली का जो बल्ब होता है वो टंगस्टन से बना होता है। हमारे आहार का नियम में से
निम्न में से कौन सा भाग हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग आहार लेते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारी हड्डी और दांतों को संरचना को मजबूती प्रदान करता है? पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम या फिर लोहा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम और ऐसे भी सबको पता होगा, जो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए या फिर दांतों के लिए अति आवश्यक तो आपका तत्व है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान जो होता है क्या है? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या फिर धातु से संबंधित है? तो जो एकॉस्टिक विज्ञान होता है वो हम लोग ध्वनि से संबंधित होता है। एक्वेस्टिक विज्ञान जो होता है वो किससे संबंधित होता है? ध्वनि से संबंधित होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो प्रकाश जो होता है वो किस प्रकार की तरंग है? वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, हम लोग इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। SL मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसको क्या हम लोग कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो प्रकाश तरंग जो होता है किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऐसे किस घटना के कारण होता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी आवृत्ति मतलब सीटी की मतलब जो रेलगाड़ी जो अपना हॉर्न देता है, रेलगाड़ी का जो साउंड होता है वो किस उसका फ्रीक्वेंसी जो है किस कारण बढ़ती है? बिग बैंग सिद्धांत के कारण बढ़ती है, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा बढ़ती है? तो आप लोग बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं प्रश्न को, डॉपलर प्रभाव जो होता है वो साउंड से संबंधित होता है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? जो सापेक्ष आर्द्रता होता है जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, वो क्या होती है? वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है या फिर बैरोमीटर से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? सापेक्ष की आर्द्रता। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता को। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता को मापते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर रंगीन होता है? अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर रंगीन होता है? जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है? उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे साथियों। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? जो आदर्श गैस कहते हैं, आइडियल गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोल की संख्या पर हो जाएगा। तो जो हम लोग आदर्श गैस, आइडियल गैस की जो ऊर्जा निर्भर हम लोग करते हैं वो मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है? यह अति आवश्यक प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है इसका गैलेना, फ्यूराइड्स, ल्यूसाइट, आयरन पैराइड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरन पायराइड्स हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है? आयरन पायराइड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिनीमाटा रोग जो है किसके कारण होता है? जिसको हम लोग मिनीमाटा डिजीज भी कहते हैं, वो किसके कारण होता है? पारा के द्वारा, कैडमियम के द्वारा, सीसा के द्वारा या फिर जस्ता के द्वारा?
तो किसके कारण होता है? मिनीमाटा रोग पारा लीड के कारण होता है। ठीक है, तो मिनीमाटा डिजीज जो होता है वो लीड के कारण होता है, पारा के कारण होता है। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? हमारे भोजन में जो संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर को जो संरक्षण प्रदान करता है, वो क्या है? वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, या फिर प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन एवं खनिज हो जाएगा। तो हमारे भोजन में जो संरक्षणात्मक पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, वो किससे प्राप्त होता है? विटामिन और खनिज से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? 1100 ग्राम, 1250 ग्राम, 1350 ग्राम, या फिर 1500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क जब हम लोग का ब्रेन है वो कितना किलोग्राम का, कितना ग्राम का होता है? तो वो होता है 1350 ग्राम का। ठीक है, तो हमारे जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त क्या करते हैं? जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती है उसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन ए प्राप्त करते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो जो सूर्य की रोशनी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो सूर्य की रोशनी होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, या फिर लार ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो मनुष्य के जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि होती है। और ये मस्तिष्क के सबसे नीचे वाले भाग, जो हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो मस्तिष्क जो जुड़ा होता है, वहाँ पे सबसे छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशली जो है मस्तिष्क में ही होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की जो बूंद को आप देखेंगे तो उसका गोलाकार, उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। वो क्यों होता है? पृष्ठ तनाव या फिर के कारण, या फिर सरफेस टेंशन भी आप इसको कह सकते हैं, साम्यता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वर्षा की बूंदें जो होता है वो गोलाकार क्यों होती है? वो पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन भी आप इसको कह सकते हैं, इसी के कारण होती है। तो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। रेडियो कार्बन जो है काल निर्धारक किससे संबंधित है? जो रेडियो कार्बन होता है जिसे हम लोग समय का जो सही अवधि बताते हैं, इसको C14 भी हम लोग कह सकते हैं, कार्बन 14। रेडियो कार्बन जो होता है काल जो निर्धारण में किससे संबंधित होता है? मृदा से होता है, सेल से होता है, भवन से होता है, या फिर जीवाश्म से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाश्म। जीवाश्म के जो रेडियो कार्बन जो हम लोग काल निर्धारित करते हैं वो जीवाश्म को ही हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग एनालाइज करते हैं, तभी उसका जो सही तिथि पता। अगर मान लीजिए कि एक अगर पत्थर है तो उसका हमको अगर तिथि ज्ञात करना है तो उसी कार्बन डेटिंग जो C14 होता है, रेडियो कार्बन जो डेटिंग होता है, उसके जीवाश्म को इकट्ठा करके ही उसको एनालाइज करके हम लोग इसका जो समय है वो बताते हैं। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ठोस कार्बन जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? श्वेत बर्फ, नर्म बर्फ, शुष्क बर्फ, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ठोस कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत बर्फ, नरम बर्फ, शुष्क बर्फ, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुष्क बर्फ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ हो जाएगा। तो ठोस कार्बन जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम लोग कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। आलू किसका उदाहरण है? आलू जो है किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का है, रूपांतरित पत्ती का है, रूपांतरित तने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आलू होता है वो किसका उदाहरण है? तो आलू जो है वो रूपांतरित तने का उदाहरण है।
आलू जो होता है वो रूपांतरित तने का उदाहरण है। एक बैरल में कितनी लीटर होती है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है साथियों। एक बैरल में जो होता है कितनी लीटर होती है? 109 लीटर, 149 लीटर, 159 लीटर या फिर 169 लीटर। तो एक बैरल में जो होता है वो कितना लीटर होता है? एक बैरल में जो होता है इक्वल टू कितना होता है? 159 लीटर होता है। ठीक है, तो एक बैरल में जो होता है वो 159 लीटर होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल जो होता है वो किस कारण ऊपर चढ़ता है? केसी तत्व के कारण, साइफन क्रिया के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर साम्यता के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केसी तत्व के कारण होता है। तो लालटेन या लैंप का जो बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वो केसी तत्व के कारण होता है। निम्न में से किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? जो नीचे दिया गया है वो किस चीज़ पर, किस खाद्य पदार्थ में जो होता है लोहा का मात्रा अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरी सब्जी। तो जो अधिक लोहा पाया जाता है वो हरी सब्जी में पाया जाता है। अच्छा, ये हरी सब्जी में जो है लोहे का अच्छा स्रोत है। तरी चालक का आविष्कार किसके किया है? तरी चालक जो होता है उसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका जो आविष्कार किया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। तो तरी चालक का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? कौन सा ऐसा जो पौधा होता है उसको हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? एक अच्छा प्रश्न है साथियों। आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आंवला में जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? आंवला है। इसी को हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले साथियों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को आप अपना समझकर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों हमको थोड़ी सी बस सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि हम और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ कर एक समायोजित करके आपको हम दें, ताकि आप किसी भी परीक्षा के लिए आसानी से आप तैयार हो सकते हैं। लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से या फिर एक लाइकेन से? तो जो लिटमस पेपर है वो किससे होता है? एक लिटमस पेपर जो होता है वो किससे प्रदान होता है? वो एक लाइकेन से होता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व है वो किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस? तो पानी का जो घनत्व होता है वो -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, कितने डिग्री पे होता है? -4 डिग्री पे अधिकतम होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये कनाद ने कहा था। कनाद ने कहा था कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कोई भी बिजली का जो आयरन होता है उस धातु को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है?
तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर जस्ता। तो ये नाइक्रोम का बना होता है। किसे बना होता है? नाइक्रोम का। और टंगस्टन किसे बना होता है? तो फिलामेंट, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम, नहीं, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन, और जो बिजली से जो चलती हुई जो इस आपको आयरन हो गया, या फिर आपको जो हीटर हो गया, हीटर में जो स्प्रिंग जैसा दिखाई देता होगा, वो किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? सुक्रोज, लैक्टोज, कैरेटीन या फिर ग्लूकोज। सुक्रोज, कैरेटीन, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का जो दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज के कारण। दूध का जो मीठा स्वाद आता है वो लैक्टोज के कारण होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस का है। तो विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का है। ये भी आरआरबी 2009 का क्वेश्चन है साथियों। खोज कर आपके लिए हम प्रश्न लाए हैं ताकि आप लोग किसी भी परीक्षा के लिए आसानी से तैयार हो सकें। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की जो लंबाई बढ़ती है या फिर घटती है, उस वृद्धि की जो आवश्यकता कौन से नहीं है? सोडियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या फिर फास्फोरस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। तो पौधे की लंबाई में जो वृद्धि का आवश्यक कौन सा तत्व नहीं है? सोडियम नहीं है। कैल्शियम भी लंबाई में जो मुख्य तत्व का जो समागम होता है वो कैल्शियम भी करता है, नाइट्रोजन भी करता है और फास्फोरस भी करता है, सिर्फ सोडियम नहीं करता है। और सोडियम को जो है हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कोई जो पत्ती आप लोग देखते होंगे, कोई लाल रंग का होता होगा, कोई नारंगी रंग का होता होगा या फिर कोई पीले रंग का होता होगा। वो किसके कारण होता है? कैरेटीनाइड के कारण। ठीक है, तो जो पत्ती में लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग का किसके कारण होता है? कैरेटीनाइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ। तो किस रंग की जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो ये जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल रंग। इसको हम लोग एक चीज़ याद कर लेंगे, विवग्योर, VIVGYOR बी होगा, जिसको ब्लू कहते हैं। तो विवग्योर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है किसका? रेड का। सबसे कम होता है वायलेट का। तो पूछ देगा सबसे कम किसका होगा, तो हम लोग बोलेंगे वायलेट का, या फिर हम लोग बैगनी बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो हम लोग लाल रंग मारेंगे। तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल रंग का होता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के संबंधित है? जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज वो किस देश से संबंधित है? वो ब्रिटेन से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? वो ब्रिटेन से संबंधित है। तो आर्किमिडीज जो है वो ब्रिटेन से संबंधित है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? किडनी को जो है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है?
तो ये नेफ्रॉन है। वो क्या है? नेफ्रॉन है। तो गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। एक मैक संख्या हो तो ध्वनि की क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग फाइटर जेट्स भी सुनते होंगे, इसमें एक मैक की रफ्तार से ये उड़ सकता है, या फिर 2 या फिर 5। जो 5 मैक के ऊपर का जो ध्वनि होता है, जो स्पीड से जो आदमी जो स्पीड से जो चलता है, वो इसके समझिए तो मतलब साउंड से जो 5 गुना ज़्यादा तेज वो चलता है। ठीक है, उसी को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। तो जब एक मैक संख्या हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? उपध्वनिक, उपराध्वनिक, ध्वनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये उपराध्वनिक हो जाएगा, ये ध्वनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ध्वनिक हो जाएगा। तो जब एक मैक जब होगा तो ध्वनिक को क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। ठीक है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकस। साइकस में जो होता है वो पौधा में बीज होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक्स कहाँ उपस्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, या फिर चेन्नई में? तो ये हैदराबाद में उपस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये हैदराबाद में उपस्थित है। प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत इकाई कौन सा है? प्रोटीन का जो निर्माण का आधारभूत इकाई कौन सा है? तो ये कौन सा है? अमीनो अम्ल। ठीक है, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसका मूलभूत इकाई अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड भी हम लोग कहते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है? प्रोटीन के निर्माण करने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है? तो ये 20। ठीक है, तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन के निर्माण में। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? गुद्देदार पुष्पासन हो जाएगा। ठीक है, तो नाशपाती को जो है खाने वाला भाग कौन सा है? गुद्देदार पुष्पासन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो ये राइजोबियम हो जाएगा। राइजोबियम ही जो है वो सहजीवी नाइट्रोजन यौगिक का जीवाणु है, राइबोजियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, या फिर निम्नोटाइड? तो ये बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा हो जाएगा? बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा दूध खट्टा। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का जो पाचन होता है वो किस अंग से प्रारंभ होता है? तो वो मुंह से प्रारंभ हो जाता है। हमारा मुख गुहा जो होता है, मुख जो होता है, उसी से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और अंत तक कहाँ होता है? अंत छोटी आंत में जाके अंत हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मक्का, सोयाबीन, आंवला, या फिर गाजर? तो विटामिन ए जो होता है उसका अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। आंवला जो होता है वो विटामिन डी होता है। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो सोयाबीन में क्या हो गया? प्रोटीन। आंवला में क्या हो गया? विटामिन ए। और विटामिन ए हो गया। आंवला में हो गया विटामिन डी। आंवला में क्या हो गया साथियों? आंवला में विटामिन डी हो जाएगा। आंवला में हो जाएगा विटामिन डी।
और गाजर में हो जाएगा क्या, नहीं आंवला में जो हो जाएगा वो विटामिन बी हो विटामिन, इसको थोड़ा सा, आंवला में विटामिन ई हो जाएगा, आंवला में विटामिन ई हो जाएगा और विटामिन ई हो जाएगा गाजर में। ठीक है। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है, गोल्जी क्वाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो कोशिका का जो ऊर्जागृह है, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको कहते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जागृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर सेरोलॉजी, ये हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर संबंधी रोग जो होता है वो ऑन्कोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ अवस्थित है, नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर मैसूर में। तो जो CDRI है वो कहाँ पर उपस्थित है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लखनऊ में अवस्थित है। तो CDRI का मुख्यालय कहाँ पे है, वो लखनऊ में है। ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन जो होता है रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, परमाणु जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर उसका प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है, नाभिक के भीतर होता है, नाभिक के बाहर होता है, नाभिक और कक्ष दोनों होता है या फिर कक्षक में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक के भीतर। तो परमाणु में प्रोटीन जो होता है वो नाभिक के भीतर होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O होता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है D2O वो किस प्रयोग के रूप में किया जाता है, वो एक कोल्डन जो होता है वो कोल्ड करने में, जो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर होता है उसको कोल्ड करने में उपयोगी होता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है वो किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वो ग्रहों की, जीवाश्म की, शिशुओं की या फिर चट्टानों की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो जीवाश्म की हो जाएगा। वो जीवाश्म की उम्र जो होता है वो ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग या फिर C14 भी हम लोग उसको कह सकते हैं, C14 कार्बन 14, उसका उपयोग जो होता है जीवाश्म का उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, धान का जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग वो किसके कारण होता है, तो वो जस्ता की कमी के कारण होता है। तो धान में जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग वो जस्ता की कमी के कारण होता है। ये सभी प्रश्न साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या फिर हृदय में। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पे होता है, वो किडनी में होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सूर्य विकिरण में कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो होता है वो सोलर कुकर को गर्म कर देता है, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या फिर प्रकाशीय किरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। तो सूर्य विकिरण में कौन सा भाग जो होता है सोलर कुकर को गर्म कर देता है, अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है, संवेद ग्रंथियां, संयोजी ऊतक,
वसामय ऊतक या फिर पेशीय ऊतक। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसामय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो होता है वो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वसामक ऊतक जो होता है वो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण जो सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा रंग है? जब जो व्हाइट रे जो होता है वो प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण जो होता है सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? ये आप लोग बताइएगा। हम लोग आपको बताएं अभी वियोर करके, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण होता है सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है, वो सबसे कम डेविएट करता है। नवजात शिशु में हड्डियां की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये 300 के करीब होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? वो 300 के करीब होती है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधा कौन सा है? संसार में जो सबसे तेजी से बढ़ता है वो कौन सा पौधा है? मनी प्लांट, टीक, धान या फिर बांस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो बांस हो जाएगा। बांस जो होता है वो तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ठीक है, बांस का एक पौधा है। ठीक है, और वो संसार में सबसे तेजी से बढ़ता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिलिया में, यकृत में या फिर अस्थिमज्जा में? तो कहाँ पे होता है लाल रक्त कणिका का निर्माण? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा में क्या होता है? लाल रक्त कण जो होता है उसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में देखे होंगे जब आप बीच में एक तो गोल टाइप का होगा। ठीक है, जो गोलाकार आकृति का होगा, उसको घुमाने से जो है उसको अगर हल्का सा बेसिक घुमा, वो 1 से लेकर 10 संख्या के बीच में रहता है। और इससे क्या होता है? इसमें तापमान को कम करने में क्षमता होती है, हिमांक ताप को बढ़ाता है, एक समान ताप बनाए रखता है या फिर गलनांक को घटाता है। तो ये क्या करता है? एक समान ताप बनाए रखता है। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या है? एक समान ताप को बढ़ाए रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है साथियों, और आशा करते हैं आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये भी आरआरबी 2004 में पूछा हुआ है साथियों। आरआरबी 2019 का क्वेश्चन भी आगे आपको मिला होगा। दोस्तों, चैनल को आप अपना समझकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मानव शरीर में यूरोस्थीज, जिसको हम लोग स्टेर्नम कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? जांघ में, कपाल में, छाती में या फिर नितंब में? तो ये कहाँ पाया जाता है? छाती में पाया जाता है। जो मानव शरीर का जो स्टेर्नम होता है वो कहाँ पाया जाता है? छाती में पाया जाता है, जिसको हम लोग यूरोस्थी भी कहते हैं, वो छाती में पाया जाता है। ऊनी कपड़ा जो होता है वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्योंकि वो ताप को अच्छे शोषक होता है, ताप के अच्छे वितरक होता है, सूती वस्त्र से भारी होता है या फिर ताप के अच्छे रोधक होता है। तो ऊनी कपड़ा जो होता है वो ऊनी कपड़ा सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होता है। वो क्योंकि क्या होता है? इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में। ये ताप का अच्छा रोधक होता है। जो ऊनी कपड़ा होता है वो ऊनी कपड़ा जो होता है सूती कपड़ा की अपेक्षा गर्म होता है, क्योंकि ये ताप को जो होता है वो बाहरी के वातावरण में वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या फिर कोई नहीं? तो जिसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं वो प्लीहा को कहते हैं।
ब्लड बैंक हम लोग किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे समझा जाता है? कंप्यूटर का जनक जो होता है, समझ जाने वाले व्यक्ति कौन से हैं? कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन से हैं? बैबेज, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन से हैं? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था, चार्ल्स बैबेज ने। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषित के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन समुदाय, पाप संगति या फिर जेट उड़ान। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान। जेट उड़ान के कारण जो होता है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है जेट उड़ान। क्योंकि आप लोग हवाई जहाज को हो गया या फिर प्लेन हो गया या फिर जेट हो गया, जो फाइटर जेट होता है, उसके उड़ान में जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसी वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है किंतु श्वसन करता है? ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? वो हाइड्रा हो गया। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो है वो रक्त नहीं होता है, उसमें खून नहीं होता है, लेकिन वो सांस लेता है। ठीक है, श्वसन करता है, वो जीवित रहता है, हाइड्रा। किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है? ये आप लोग आखिरी सवाल है साथियों। और अपना चैनल समझकर चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिएगा। तो किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? वो सही उत्तर थाइमस ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जब लुप्त हो जाता है तो आदमी जो होता है, आदमी का जो उम्र होता है वो ढलने लगता है। तो किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? तो ये थाइमस ग्लैंड हो जाता है या फिर थाइमस ग्रंथि हो जाता है। तो साथियों, आज का 100 सवाल का जो सेट है वो ख़त्म हो चुका है और आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा सेट लगा होगा। ये प्रश्नों की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।